चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। ये आपका 3 जुलाई का है। पहला न्यूज हम दिए हैं IR से, तो इसको देखिए जरा। तो देखिए SCO की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, कब होने वाली है? 3 और 4 जुलाई के बीच में। तो यहाँ पे जाने वाले थे नरेंद्र मोदी, तो वो नहीं गए। उनकी जगह कौन गए हैं? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है S जयशंकर, वो पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में। अब क्यों नहीं गए? तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। कुछ लीडर से अवॉइड करना चाहते थे नरेंद्र मोदी, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, और दूसरे जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं वो। तो चलिए देखते हैं न्यूज में क्या है। तो कह रहा है कि ये कजाकिस्तान में हो रहा है SCO का मीटिंग। कजाकिस्तान के कहाँ पे? आस्ताना में। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 जुलाई के बीच हो। अब अस्ताना डिक्लेरेशन जो है कब होने वाली है? तो चूंकि कजाकिस्तान के अस्ताना जगह पे होने वाली है, इसलिए इसको अस्ताना डिक्लेरेशन बोला गया। अब इस पे क्या चीज पे फोकस किया जाएगा? तो जितने सारे SCO कंट्रीज हैं, मतलब SCO के जितने सारे मेंबर्स हैं, उनके बीच इकोनॉमिक इशू, कनेक्टिविटी, फाइटिंग टेररिज्म और रीजनल डेवलपमेंट्स को लेके बात की जाए। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। SCO SCO समिट जो होने वाला है, इसको होस्ट कौन करेंगे? तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कस्यम जोमार्ट ये इनका नाम है, कस्यम जोमार्ट। कजा कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, यही इसको होस्ट करेंगे। अब देखिए SCO है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में। 2001 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब एक ही जगह है आसपास में। कजाकिस्तान ये सब जितना स्थान, तो इन लोगों के द्वारा जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी SCO। प्राइमरी एम क्या है इसका? तो कोऑपरेशन, पीस, स्टेबिलिटी एमंग मेंबर स्टेट। तो जितने सारे इसमें कंट्री हैं, इन सब के बीच जो है ये कोऑपरेशन, पीस और स्टेबिलिटी की बात की गई। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें कितने मेंबर अभी हैं ये आपको याद रखना है। 8 है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 8 कंट्री आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिशियन न्यूज है। इसमें जो है बिहार गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया है पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन को रद्द करने के लिए। तो क्या हुआ है कि अभी जो है बिहार गवर्नमेंट जो है 65 से 75% रिजर्वेशन दे रही है। इसी चीज को किसी ने चैलेंज किया, तो उसी के अगेंस्ट में पटना हाई कोर्ट में, सॉरी, पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया इस चीज को रद्द करने के लिए। मतलब जो वहां से जजमेंट मिला, तो बिहार सरकार गए हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो क्या हुआ है कि पहले था 50% रिजर्वेशन, 50% से कर दिया गया 65, और 65 से अब कितना हो गया है? 75% रिजर्वेशन है अभी बिहार में। तो 50 से 65% जो है किसके किसके बीच है रिजर्वेशन? देखिए, SC ST और EBC को मिला है। कहाँ पे मिला है रिजर्वेशन? ये तो गवर्नमेंट जॉब्स और जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, उनसे 10% जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो EWS का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लास्ट ईयर क्या हुआ था 2022 में, जब कास्ट सर्वे किया गया था, तो उसमें 50 से 65% रिजर्वेशन दिया गया था। अब देखिए, ये 10% का भी जो मैंने बताया, किसको मिला है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज देखिए, 2 वैक्सीन के बारे में कही गई है। 2 कंट्री है यहाँ पे, एक है अफ्रीका, एक आपका अफ्रीका है, दूसरा, सॉरी अफ्रीका नहीं, एक आपका है अफगानिस्तान, और दूसरा क्या है? दूसरा आपको है ये पाकिस्तान। अब इन दोनों कंट्री में क्या हो रहा है
पोलियो जो बीमारी है इसको फिर से देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे केसेस मिले हैं यहाँ पे। तो इसी पे चर्चा की गई है। देखिए, साउथ अफ्रीका, सॉरी, अफ्रीका जो है, ये आपको अगस्त 2020 में अपने आप को क्या किया, पोलियो फ्री डिक्लेरेशन किया, मतलब कि हमारे देश में अब पोलियो नहीं है। ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, इसके कुछ पॉकेट्स में क्या चीज देखने को मिल रहा है, कुछ जगहों पे ये पोलियो वायरस देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर साइंस के रिपोर्ट के अनुसार माने तो ये वायरस जो है शुरुआत कर रहा है इस दो कंट्री के बड़े बड़े शहरों में, जो साइंस का रिपोर्ट। अब कहता है क्या, अच्छा एक चीज यहाँ पे क्या है, क्यों यहाँ पे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो वैक्सीन आई, तो वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण कुछ कंट्री या कुछ रिलीजन्स कह सकते हैं कि वो उस वैक्सीन को नहीं लेना चाहते। समझ गए? इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मतलब ये फिर से बीमारी बढ़ रही है। अब देखिए, जो डब्ल्यू एच ओ है, तो डब्ल्यू एच ओ का ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव जो सोचा है डब्ल्यू एच ओ ने कि 2024 तक हम क्या करेंगे, इराडिकेट कर देंगे, मतलब पोलियो को खत्म कर देंगे। लगता नहीं अब ये खत्म है, क्योंकि अब ये यहाँ पे फिर से चालू हो गया तो बढ़ेगा। दो वैक्सीन यूज किए जाते हैं पोलियो के लिए, ये याद रखिएगा। एक है आईपीवी, एक है ओपीवी। क्या होता है इसको देखिए। ये जो आईपीवी है, ये एक इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, चाहे आर्म्स या पैर में लगाया जाता है, डिपेंड करता है कि मतलब उस आदमी का एज कितना है। या तो आर्म में लगेगा या तो लेग में लगेगा। और ये क्या है, आईपीवी बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है। इसके अगेंस्ट, पोलियो डिजीज के अगेंस्ट, और पैरालिसिस से भी बचाता है ये vaccine। इसको कब डिस्कवर किया गया था, 1948 में। ये तीनों आदमी जो है इसको डिस्कवर किए थे। दूसरा वैक्सीन क्या है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें क्या क्या आता है, तो पोलियो वायरस जो है उसी की वैक्सीन, उसी का जो है मतलब वीक फॉर्म जो वायरस है रहता है। और ये ड्रॉप के माध्यम से जो है, आपको लोग को याद होगा, बच्चे में लिए होंगे। इसको जो है बहुत आसानी से लिया जा सकता है, शुगर क्यूब के साथ भी इसको लिया जाता है। तो ये दो वैक्सीन याद रखना है। अब पोलियो को क्या बोलते हैं, तो पोलियो को पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ये एक तरह का इन्फेक्टियस डिजीज है, मतलब एक संक्रमण बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेगा। इसके सिम्टम्स क्या है, तो अत्यधिक बुखार आता है, गले में ऐंठन, दर्द, सर दर्द, ठीक ना, गर्दन एकदम टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं होगा। ये सब चीजें इसके सिम्टम्स हैं। और परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, मतलब हमेशा के लिए शरीर कोई काम ना करेगा, मतलब बॉडी का कोई पार्ट्स काम ना करेगा, या हो सकता है पूरी बॉडी ही ना काम करे। और कभी कभी डेथ भी हो जाए। फैलता कैसे है ये भी याद रखिए, दो तरह से, फीकल ओरल ट्रांसमिशन, दूसरा है ओरल टू ओरल रूट। तो अब फीकल ओरल ट्रांसमिशन क्या है, तो पुअर हाइजीन, अगर अच्छा खाना नहीं खाए या प्रदूषित फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर यूज करेंगे तो भी। और ओरल टू ओरल रूट क्या है, तो ये आपका है, ये कोई अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके पास कोई है, तो उससे भी फैलता है। चलिए, वैक्सीनेशन क्या है, दो ऊपर में मैंने बताया, तो आईपीवी और ओपीवी। नेक्स्ट अगर न्यूज बात करेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा डिटेल्स में इसको दिया हुआ है। ऑन इम्प्रूविंग रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी, इसमें देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मोबाइल डिवाइस जो है, ये हमारे जिंदगी का क्या है, एक अभिन्न अंग है, ये सबको पता है। अब देखिए, जब हम लोग अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं, अपने फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई से, फोन पे या गूगल पे, और इंटरनेट से जो कनेक्शन करते हैं, किससे करते हैं, जो मोबाइल से करते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी होता है इस मोबाइल में सभी से, किसके थ्रू होता है, सेलुलर वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल डेटा जो यूज करते हैं इसी से कनेक्शन करते हैं। अब देखिए, सेलुलर नेटवर्क की बात करें, जैसे 5G नेटवर्क, तो इसमें क्या है, नेटवर्क इक्विपमेंट, मतलब एक ढेर सारा नेटवर्क इक्विपमेंट लगाया जाता है 5G नेटवर्क। हमको इस न्यूज में क्या समझना है कि सेलुलर नेटवर्क क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। देखिए, सेलुलर नेटवर्क जो है दो तरह के हैं। एक होता है एक्सेस नेटवर्क, दूसरा होता है कोर नेटवर्क।
तो दोनों को समझते हैं क्या है। तो एक्सेस नेटवर्क क्या है, इसमें एक बेस स्टेशन होता है, मतलब एक टावर लगाया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, एक टावर लगाया जाता है, और ये क्या करता है, मोबाइल को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, तो जो कंपनी है टेलीकॉम कम्युनिकेशन, वो क्या की है, कहीं पे एक एक फिक्स एरिया में, एक जोग्राफिकल एरिया में अपने उसने अपना बेस स्टेशन को लगाया हुआ है, और उससे जो वायरलेस कनेक्टिविटी बनाया हुआ है, तो आपका मोबाइल कनेक्ट कर रहा है उस एरिया में। इसको बोलते हैं कवरेज। अब नेटवर्क ऑपरेटर जो है, जो भी कंपनी है, तो वो क्या करती है, एक बेस स्टेशन लगाती है। कैसे लगाती है, तो इतनी से इतनी दूर तक, इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई के एरिया में, मतलब लगाएंगे, जो भी बेस स्टेशन लगाएगा तो उसका मेजरमेंट क्या था, कितना एरिया तक ये कवर, ठीक है। अब इस स्टेशन में क्या करते हैं, एक टावर बॉक्स लगा देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ऐसे टावर खड़ा कर दिया और नीचे में देखना ऐसे टावर बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। टावर बॉक्स लगा दिया और यहाँ पे टावर पे एक एंटीना लगा दिया, ठीक है। अब देखिए सेलुलर नेटवर्क क्या है, तो इसमें भी बहुत सारा इक्विपमेंट लगाया जाता है, और ये किस चीज के लिए यूज किया था, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट कहाँ लगा है, अमेरिका में लगा है। तो आप जो कनेक्ट करते हैं अमेरिका से, कैसे कनेक्ट करते हैं, थ्रू सेलुलर नेटवर्क। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे टावर्स लगाए जाते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन के। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए जो सेलुलर नेटवर्क होता है ना, कैसे कनेक्शन होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है सारे बेस स्टेशन। इसको बोलते हैं ब्लैक हॉल। अब देखिए जो डेटा होता है, कोई भी मोबाइल जो यूज कर रहा है, यूजर्स डिवाइस, तो वो डेटा जो पास करेगा, किससे पास करेगा, दोनों से पास करता है, बेस स्टेशन से भी और सेलुलर नेटवर्क से भी, जहां चाहे वहां भेज सकता है, ठीक है, चाहे इंटरनेट पे भेजे या किसी के डिवाइस पे। जैसे मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, टेक्स्ट मैसेज, तो वो जाएगा एक्सेस नेटवर्क के थ्रू, एएन के थ्रू, और जैसे वीडियो वगैरह ये सब भेजते हैं व्हाट्सएप वगैरह, ये है सेलुलर नेटवर्क के थ्रू। अब देखिए, अब कहता है क्या, इवन इफ टू यूजर्स आर नियर बाय एंड आर कनेक्टेड टू द सेम और एडजेसेंट बेस स्टेशन, द डेटा मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल नेटवर्क। अब क्या कहता है कि मान लीजिए दो यूजर्स एक ही बेस स्टेशन से कनेक्ट है, तो भी डेटा कनेक्ट करेगा, मतलब तो भी वो अगर कुछ पास करेगा अपना डेटा, तो किसके थ्रू, सेलुलर नेटवर्क। तो सेलुलर नेटवर्क क्या है, बहुत इसेंशियल है यूजर्स की मोबिलिटी के लिए, और मतलब यूजर्स को चलाने, मतलब जो अपना डिवाइस है उसको चलाने के लिए। और सेलुलर नेटवर्क जो है ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब कहता है कि रूरल कनेक्टिविटी को कौन बर्बाद करे, तो देखिए, तो सेलुलर नेटवर्क क्या है, कहा जाता है कि सब जगह प्रेजेंट, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट, मतलब इसकी तैनाती और इसका यूज जो है, वो बहुत अलग है अर्बन और रूरल एरियाज में। तो देखिए कैसे, अगर टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा के अनुसार माने, जो TRAI, मतलब जो टेलीकॉम को रेगुलेट करता है, उसके अनुसार अगर माने, तो कह रहा है कि जो अर्बन एरिया है उस वहां पे कितना टेलीकम्युनिकेशन यूज हो रहा है, तो 127%, और ग्रामीण में बात करें तो 58%। तो दूसरे वे में अगर समझिए, तो जो अर्बन यूजर्स, मतलब कि शहर में एक आदमी है तो एक से ज्यादा मोबाइल यूज करता है, लेकिन गांव में क्या है, दो पे एक मोबाइल। अब इसके क्या क्या रीजंस हैं, तो रीजंस क्या है, रिलेटिवली लोअर इनकम ऑफ द पीपल। तो गांव के लोग के पास क्या है, इनकम कम है, और गांव के बहुत सारे लोग, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, मतलब गांव का एक बहुत बड़ा तबका जो है, हिस्सा जो है, लोग जो है, वो मोबाइल सर्विस को अनएफोर्ड करते हैं, मतलब वो उतने खर्च नहीं कर सकते। दूसरा क्या कारण है, तो लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो गांव में क्या है, पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, और कुछ जनसंख्या क्या क्या है, क्लस्टर में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, तो ज्यादा मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ क्या होता है कि एक पॉकेट्स में रहा, फिर बहुत दूर तक स्पेस है, फिर क्या हुआ, थोड़ी दूर के बाद जाके गांव बसा है। तो ऐसे में क्या है, अब वो सेलुलर नेटवर्क लगाएगा कंपनी, तो बहुत हैवी खर्च पड़ेगा। अब कोई हिमालय में बस जाए, कोई गांव, तो हिमालय में अगर बस गया, तो बताइए टावर वहां लगाने में कितनी मेहनत, मेहनत।
तो ये सब रीजन। ठीक है, चलिए। अब कहता है क्या कि जो 5G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जो भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी वाले, तो जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री, तो 5G नेटवर्क कितनी स्पीड से चलती है? 10 GB, 10 Gbps, मतलब 1 मीटर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 Gbps तक स्पीड प्रोवाइड करती है। और गांव गांव तो बहुत दूर है। जैसे 1 Gbps समझते हैं, 1000 MB बराबर होता है 1 GB। यहाँ 10 GB की बात की जा रही है, 1 सेकेंड में डाउनलोड होता है। कहाँ जी? जो डेवलप्ड कंट्री है, गांव इससे बहुत दूर है, इंडिया भी बहुत दूर है। तो चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं MCQs। तो कहता है कि SCO समिट जो है कजाकिस्तान में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की तरफ से? तो वो है S जयशंकर। SCO स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो संघाई कोऑपरेशन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2024 में SCO समिट कहाँ होने वाला है? कजाकिस्तान। फिर है कि नरेंद्र मोदी क्यों अटेंड नहीं कर किए SCO मीटिंग? क्यों नहीं किए? तो कुछ लीडर्स की मतलब उनसे बचना चाह रहे, अवॉइड शेयरिंग द स्टेज विद सर्टेन लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द पटना हाई कोर्ट डिसीजन? तो पटना हाई कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट में कौन से गए हैं सुप्रीम कोर्ट? तो वो है बिहार गवर्नमेंट। फिर सिक्स में देखिए कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST EBC एंड OBC? तो अमेंडमेंट से पहले जो था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% रिजर्वेशन है, तो उस समय रिजर्वेशन कितना था? इन सबको मिला के 50%। सातवां क्वेश्चन देखिए, व्हाई एडिशनल कैटेगरी वाज इंक्लूडेड इन द अमेंड रिजर्वेशन लॉ? तो देखिए, कौन से कैटेगरी को जोड़ा गया है, मतलब अमेंड करने के बाद रिजर्वेशन के लिए किस कैटेगरी में? तो वो है EWS वाले, 10% का दिया गया रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड पिटिशनर चैलेंज द कोटा हाइक इन पटना? अब देखिए, पिटिशनर जो है, कोई आवेदन करता जो, याचिक कर सॉरी याचिका याचिक करता, वो क्यों पटना हाई कोर्ट में कोटा को लेके चैलेंज? इसलिए राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेज वर साइटेड बाय पटना हाई कोर्ट इन सेटिंग aside द अमेंडमेंट? तो अब देखिए, तो अमेंडमेंट जो किया गया किस किस आर्टिकल को दरकिनार कर? तो 14, 15 और 16। इसमें क्या है? राइट टू इक्वलिटी है ना। 16 में क्या है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉजेज पोलियो? पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो होता है वायरस के द्वारा। पोलियो कैसे स्प्रेड होता है? तो देखिए, थ्रू द एयर, बाय कंटेमिनेटेड फूड, बाय मॉस्किटो बाइट, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन यूजेज अ लाइव बट वीकेंड पोलियो वायरस? तो मैंने बताया था कि जब OPV वैक्सीन यूज किया जाता है, तो जब ड्रॉप दिया जाता है उसमें क्या है? वीक पोलियो वायरस रहता है, तो OP। चलिए, तो आज के लिए यही था। किसी को कोई डाउट हो तो आप इस पे WhatsApp पे पूछ। चलिए, थैंक यू।